हेलो स्टूडेंट, मैं सुधीर कुमार पटेल आपका स्वागत करता हूं सगुन फिजिक्स क्लासेस में। तो बेटा, जहां तक इसके पहले के लेक्चर में हमने बात की थी वैद्युत फ्लक्स के बारे में, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, और चुंबकीय फ्लक्स से रिलेटेड वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। तो उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि फैराडे के नियम, जो कि मोस्टली पूछा ही जाता है और कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक में, मतलब ये कि फैराडे के नियम से ना ही सब कुछ संभव हुआ। जैसे अगर आप घर में बैठे हैं, जनरेटर चलाने पर लाइट मिल रही, तो ये किसके नियम से बेटा? फैराडे के नियम से। तो सब कुछ फैराडे के नियम ही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर क्वेश्चन यहाँ से उठाता है बोर्ड पेपर में, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे फैराडे के नियम के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि फैराडे का नियम होता क्या है। तो कल हमने बात की थी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। किसके बारे में बेटा? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, जरा इसके बारे में बात करेंगे। कुछ बातें हमने लिखवाई थी और उन्हीं को जोड़कर हमने बताया था कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो सबसे पहला जो पॉइंट था वो था कि जब किसी कुंडली तथा दंड चुंबक में कैसी गतियां हो बेटा? में सापेक्षिक गति होती है। कैसी गति होती है? सापेक्षिक गति है ना। पहला पॉइंट ये था। अब जब सापेक्षिक गति होगी ना बेटा, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ये भी बताया था, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और बेटा, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। और यह वैद्युत वाहक बल एक धारा प्रेरित करता है। ये था वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, धारा प्रेरित करता है। बस इतना था वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब फैराडे का पहला नियम बेटा क्या कहता है, चलिए देखते हैं। तो फैराडे के पहले नियम में कहा क्या गया कि यहां से देखिए कि चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और इससे एक धारा प्रेरित होती है, और यही है फैराडे का प्रथम नियम। मतलब ये कि जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है वही, उसी को हम फैराडे के प्रथम नियम के अंतर्गत लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे बेटा? फर्स्ट लॉ, फैराडे का प्रथम नियम क्या है फैराडे का? फैराडे का प्रथम नियम है बेटा कि चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? ये देखिए कि जब चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो बेटा? में परिवर्तन होगा। जब चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा जो कि एक धारा को प्रेरित करेगा। क्या करता है बेटा? प्रेरित करता है, ठीक है ना। प्रेरित करता है, तो इसे ही हम कहते हैं फैराडे का प्रथम नियम। क्लियर है ना बेटा बात? अगर आपसे पूछा जाए फैराडे का प्रथम नियम क्या है, तो हम कहेंगे जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, और इस विद्युत वाहक
बल के कारण, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसके कारण एक धारा प्रेरित होती है और इसे ही फैराडे का प्रथम नियम कहा जाता है। क्लियर है ना। अब हम बात करेंगे फैराडे के सेकंड नियम की। फैराडे का सेकंड नियम क्या कहता है बेटा? फैराडे का सेकंड नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, ये दोनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। द्वितीय नियम क्या होता है? द्वितीय नियम जरा देखिए क्या कहते हैं द्वितीय नियम को, कि जब किसी, क्या कहेंगे, जब किसी हाँ, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है बेटा, इसमें कहेंगे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन समय दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, ऐसा आप कह सकते हैं। क्लियर है ना। आपसे पूछा जाए कि सेकंड नियम क्या है, तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, यहां पर देखिए कि जब किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है बेटा। और यह जो विद्युत वाहक प्रेरित बल है यह चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन दर के, और वो भी समय दर के, अगर चाहें तो लिखें, ना तो परिवर्तन दर के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब ये कि E बराबर या E अनुक्रमानुपात डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। कोई समस्या है? यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना। एक बार सब चेक कर लेता हूं। ठीक है, चलिए बेटा, तो हम बात करते हैं E बराबर या E अनुक्रमानुपात डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। तो E बराबर हम लिख सकते हैं बेटा डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। एक बात और है, यदि फेरों की संख्या क्या हो बेटा? फेरों की संख्या n हो, कैपिटल N हो, तो फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो यहाँ पे थोड़ा सा माइनस लगा दीजिएगा। अभी समझ में आ जाएगा माइनस क्यों लगाया जाता है, माइनस। अब क्या है कि अगर फेरों की संख्या क्या हो बेटा? n हो, तो E बराबर होगा माइनस n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। इसे हम कहेंगे फैराडे का सेकंड नियम। तो आपसे पूछा जाए फैराडे का सेकंड नियम क्या है, तो हम कह सकते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन समय दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन में डेल्टा फाई और अपान में डेल्टा टी। तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। इसको क्या कहेंगे? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन और बटे में रहेगा समय अंतराल। क्या रहेगा? समय अंतराल। क्लियर है ना, समय अंतराल। क्लियर है। अब देखिए कि ये माइनस चिन्ह क्या इंडिकेट करता है बेटा? माइनस चिन्ह, तो क्या है ना कि माइनस चिन्ह जो यहां पे है ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी दर्शा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है किसको? विरोध को। किसको? विरोध। अब बात आपकी समझ में ये नहीं आएगी कि विरोध किसका होगा भाई, है ना। भाई प्रेरित विद्युत वाहक बल है तो इसमें विरोध की कहां से बात आ गई? तो बेटा क्या है ना कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस स्थिति का
उस स्थिति का क्या करता है बेटा, विरोध करता है ना। उस स्थिति का क्या करता है, विरोध करता है। उस स्थिति का विरोध करता है, विरोध करता है, करता है। अब किस स्थिति का विरोध करता है ये भी तो ध्यान रखना है ना, किस स्थिति का विरोध करता है। तो हम कह सकते हैं कि जिससे यह उत्पन्न होता है बेटा, जिससे यह उत्पन्न होता है, जिससे यह उत्पन्न होता है, अरे उत्पन्न होता है ना। तो ये आपको फैराडे। और अब ये जो पूरी बात है ना, ये वाली जो बात हमने लिखी है यहां पर बेटा, ये कहलाता है लेंज का नियम। क्या कहलाता है, लेंज का नियम। तो इसको हम क्या लिखेंगे, लेंज का नियम लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका लेंज का नियम, है ना, लेंज का नियम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लेंज का नियम क्या है, तो हम कहेंगे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस स्थिति का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है, और इसे हम कहते हैं लेंज का नियम। क्या कहते हैं, लेंज का नियम। ठीक है ना, समझ में आ गया, कोई समस्या? ठीक है, चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी के बारे में। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं, है ना बेटा। अब ये हो गया फैराडे का सेकंड नियम। क्या हो गया बेटा, फैराडे का सेकंड नियम। ये हो गया फैराडे का सेकंड नियम, है ना। अब यहां से एक बात और आती है कि यदि क्या हो, यदि डेल्टा टी अल्पांश हो, यानी टेल्स टू जीरो, मतलब ये जीरो की ओर अग्रसर हो। मैथ वालों को बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन हम इसको ये कह सकते हैं, अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो ये ऐसे कह सकते हैं कि डेल्टा टी जीरो ना हो लेकिन जीरो के निकट हो। मतलब ये कि अल्पांश हो बेटा। क्या हो, अल्पांश, मतलब बहुत छोटा हो, अल्पांश हो। तो अब देखो, अगर डेल्टा टी अल्पांश होगा तो क्या चुंबकीय फ्लक्स बहुत ज्यादा हो जाएगा बेटा, चुंबकीय फ्लक्स भी तो अल्पांश होगा। तो हम लिखेंगे E बराबर, है ना, माइनस, अब अल्पांश हो तो इसको जो डेल्टा है ना उसको हम लिख देंगे डी फाई अपान डी टी। तो ये भी एक फार्मूला होता है, इस पर अक्सर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो आप ये जो है याद रखिएगा कि E बराबर क्या होता है, E बराबर माइनस एन डी फाई अपान डी टी। क्लियर है ना। अब यहां से बेटा देखिए, इससे क्या है ना कि एक फार्मूला ऐसे भी लिखा होता है, E बराबर माइनस एन, और इसको ऐसे लिख दीजिए, डेल्टा को पहले कर दीजिए, डेल्टा एन फाई, क्या हो जाएगा, एन फाई अपान डेल्टा टी। इनको हम फ्लक्स ग्रंथिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फ्लक्स ग्रंथिकाएं। फ्लक्स पूछ लेता है कि फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, फ्लक्स ग्रंथिकाएं, फ्लक्स ग्रंथिकाएं। और इसका जो मात्रक होता है बेटा, यानी एन फाई को फ्लक्स ग्रंथिकाएं कहते हैं बेटा, इतने भाग को। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है वेबर टर्न, वेबर टर्न। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता हूं तो एक फार्मूला आपका हो गया E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपन डेल्टा टी, एक हो गया E बराबर माइनस एन डी फाई अपन डी टी, और एक हो गया E बराबर माइनस डेल्टा एन फाई अपान डेल्टा टी, जहां पे एन फाई फ्लक्स ग्रंथिकाएं हैं और इनको हम वेबर टर्न कहते हैं। ठीक है ना। अब क्या है, अब हम बात करेंगे प्रेरित धारा, है ना। तो कुंडली में प्रेरित धारा, है ना, प्रेरित धारा। तो कैसे निकालेंगे भैया, देखिए क्या है कि E बराबर आपको पता है, ये फैराडे का लॉ है, E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। क्लियर है ना। अब देखो ओम्स लॉ भी भैया आपको पता है। ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है, ओम्स लॉ, ओम का नियम कौन सा ओम भैया, है ना, यहाँ स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, वो वाला ओम नहीं, यहाँ ओम्स लॉ के बारे में बात हो रही है। V बराबर आई आर, ये होता है।
V को हम बेटा विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव। और विभव को ही हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल कहते हैं, है ना। सारी बातें बहुत ही आसानी से समझ में आ सकती हैं। बस क्लास को बहुत ध्यान से देखना और कॉपी पेन लेकर बैठना। जो भी चीजें जैसे भी बताई जा रही उनको बहुत अच्छे से व्यवस्थित ढंग से लिख लेना। आपका 101% कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब देखिए, तो यहां पर हम विभव को ही विद्युत वाहक बल लिख सकते हैं, यानी ई लिख सकते हैं। तो ई बराबर हो जाएगा माइनस क्यों, ई बराबर आई आर। आई आर हमको बेटा निकालना क्या है? हमको निकालना है प्रेरित धारा। क्या निकालना है? प्रेरित धारा। अब अगर प्रेरित धारा निकालनी है तो प्रेरित धारा का मतलब हमको आई निकालनी, तो आई बराबर हो जाएगा ई अपान आर। क्लियर है। और ई बराबर अभी तो ये है क्या है? ये फैराडे का नियम है। क्या है? फैराडे का नियम। तो ये हो गया फैराडे का नियम। तो आई बराबर हो जाएगा माइनस, ई की जगह रखेंगे माइनस एन डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी और बाई आर। क्लियर है ना। तो यहां पर फाइनली अगर आपसे प्रेरित धारा पूछी जाए तो फाइनली जो आया वो आया माइनस एन अपान आर और डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। और ये जो आर है ना बेटा, ये जो आर है वो है कुंडली का प्रतिरोध। क्या है? कुंडली का प्रतिरोध है। कुंडली का प्रतिरोध है। क्लियर है ना। परिरोध लिख दिया है ना। ये हो सकता है, गलती हो सकती है ना। नहीं हो सकती है क्या? तो ये हो गया प्रेरित धारा। ये क्या है बेटा? प्रेरित धारा है। क्या है? प्रेरित धारा है। प्रेरित धारा है। प्रेरित धारा है ना। क्लियर है एकदम, बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए, है ना। ठीक है, सब कुछ तो सही है, कोई समस्या नहीं है। चलिए अब देखिए, अब हमको निकालना है प्रेरित आवेश। क्या निकालना है? प्रेरित आवेश। तो प्रेरित आवेश निकालेंगे। प्रेरित आवेश, प्रेरित आवेश निकालना है। क्योंकि धारा प्रेरित होगी तो ऐसा तो है नहीं धारा बिना आवेश के प्रेरित हो जाएगी भैया। क्योंकि आपने पढ़ा है कि आवेश प्रवाह को ही धारा कहते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर धारा प्रेरित हुई है तो आवेश भी प्रेरित हुआ होगा। क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे, आई बराबर क्यू अपान टी होता है बेटा, होता है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्यू, हमें आवेश निकालना, क्यू बराबर आई और डेल्टा टी। तो क्यू बराबर, अब देखिए आई हमने निकाला कितना, माइनस सिर्फ विरोध को रिप्रेजेंट करता है, बाकी कोई मतलब नहीं है। तो लिखेंगे एन आर और डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी इंटू, है ना, इंटू। देखो ये बहुत ध्यान से समझिएगा कि आई की वैल्यू हमने यहां से, ये आई है ना बेटा, और आई की वैल्यू हमने यहां से रख दी एन अपान आर डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी और इंटू में डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया। तो भैया क्या आ गया, Q बराबर हो गया कितना, इसी को देखिए, Q बराबर हो गया N डेल्टा फाई डेल्टा अपान आर। मतलब ये यहां से एक बात समझ में आ गई कि जो फार्मूला निकल के आया है प्रेरित आवेश का, वो आया है बेटा Q बराबर N डेल्टा फाई अपान आर। इसका मतलब ये है कि जो प्रेरित आवेश है वो समय पर निर्भर नहीं करता, यहां समय है ही नहीं तो समय पर निर्भर नहीं करता। क्लियर है ना। तो हम लिख सकते हैं कि प्रेरित आवेश समय पर निर्भर नहीं करता, समय पर निर्भर नहीं करता बेटा जी, नहीं करता। ये याद रखिएगा। ये सारी बातें क्लियर हो गई। ये भी आपका एक फार्मूला हो गया। ठीक है ना, सारे फार्मूले हो गए, समझ में बात आ गई। ठीक है, तो कोई समस्या हो तो प्लीज 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 कमेंट में लिख दो, उसको बेहतर ढंग से और बताने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है,
ताकि आपको पूरा 100% मिल सके, ठीक है ना? तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वो आज बस एक बार फिर से यही कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।